कर रही हैं आप राजकुमारी जी? ऐसे देशद्रोही को हम माफ नहीं कर सकते हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? वही जो एक राजकुमारी को करना चाहिए, न्याय। न्याय तो ये है कि इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो फिर ये सब तमाशा क्यों? क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं। मानते हैं हम कि इसने हमारे साथ फरेब किया है। मानते हैं हमें और हमारी प्रजा को धोखा दिया है। मानते हैं कि हम खूंखारों से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे हमारी मां छीन ली। पर यह भी सत्य है कि अपनी जान दांव पर लगाकर इसने न सिर्फ हमारे मान सम्मान और जीवन की रक्षा की, बल्कि विजयगढ़ के गौरव को बचाया है। हमारी माँ का अपहरण इसने नहीं, इसके पिता ने किया है। न्याय और विधान ये कहता है कि एक के गुनाह की सजा दूसरे को नहीं दी जाती, भले ही उनमें खून का रिश्ता क्यों ना हो। अगर हम भी खून के बदले खून का प्रतिशोध लेने पर उतर आए तो हम में और खूंखारों में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए हम राजकुमारी चंद्रकांता नीति के अनुसार दंड मुक्त करते हुए इसे स्वतंत्र करते हैं। अल्लाह, ईमान बेचने की सजा जान का सौदा नहीं हो सकता। इसका ईमान ये जाने, पर हम बेईमान नहीं। पिताजी, अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि हमारा इसे छोड़ना न्याय संगत नहीं, तो उठाइए अपनी तलवार और काट दीजिए इसकी गर्दन। हमारी और आपकी जान बचाने के लिए कम से कम एक इज्जतदार मौत का हकदार तो है ये। महाराज, नहीं महाराज, अगर हमने इस धोखेबाज को छोड़ दिया तो यह हमारे विजयगढ़ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। महाराज, महाराज, ये विजयगढ़ के एक एक राज से अवगत है। कल को महाराज, ये अगर अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे महाराज। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इसको नहीं छोड़िएगा महाराज। ये तो हम अच्छी तरह जानते थे कि हमारी बेटी न्याय प्रिय है, पर इतनी कुशलता से न्याय के सारे पक्षों को तोलकर निर्णय लेगी, हम ये नहीं जानते थे। तुम्हारा न्याय तर्क संगत और नीति अनुसार है चंद्रकांता। जाओ वीरेंद्र सिंह, क्षमा किया हमने आपको, पर इतना याद रखना, हमारा इंसाफ हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। हम विजयगढ़ वाले जान बख्शने का दिल रखते हैं तो जान लेने का जिगर भी। हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था कि वक्त कभी भी पलट सकता है। लीजिए।
हो गया ना सत्यानाश। करो हम बात। जिंदगी की राह में 2-4 कदम हम साथ चले जरूर हैं, पर आज से हमारे रास्ते जुदा होते हैं वीरेंद्र सिंह। बस एक आखिरी गुजारिश है तुमसे, चाहो तो आदेश भी मान सकते हो। दोबारा हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, क्योंकि अगली बार न्याय तलवार की धार करेगी। महाराज, आपके घाव अभी कच्चे हैं। बहुत खूब तेज सिंह, बहुत खूब। तो आज तक हम जिसे एक लक्कड़हारा समझ रहे थे, वो चुनारगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह है, हाँ? और सोने पे सुहागा ये कि तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे सजाए मौत भी दिलवा दी। मानना पड़ेगा तेज सिंह, तुम्हारी अय्यारी में भरपूर वफादारी है। धन्यवाद महाराज। झुमरो, विजयगढ़ शगुन भिजवाने की तैयारी करो, जाओ। जी महाराज जी। और तेज सिंह, हम तुम्हें वचन देते हैं, राजकुमारी चंद्रकांता को नौगढ़ की रानी होने का दर्जा प्राप्त होगा। बताओ तेज सिंह, तुम्हारी वफादारी का क्या इनाम दिया जाए तुम्हें? महाराज आपके सेवक हैं, इनाम की कोई जरूरत नहीं। फिर भी यदि आप इनाम देना चाहते हैं तो आप महाराज और महारानी पद्विका को बंदी गृह से मुक्त करा के राजकीय सम्मान के साथ तेज सिंह, उनकी रिहाई बहुत ही जल्द होगी तेज सिंह। और एक बात तुम्हें भी याद रखनी होगी तेज सिंह, इस नौगढ़ के हम महाराजा हैं और हम ही रहेंगे। और रही बात हमारे माता पिता की, तो पूरे राज्य के सम्मान के साथ अब से वो एकांतवास में रहेंगे। राज्य के कार्यों में उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। उम्र हो चुकी है हमारे पिताजी की भी, इतना भार कैसे संभालेंगे वो? अनुमति दीजिए महाराज। तेज सिंह, जब तक तुम जैसा अय्यार है, इस नौगढ़ पर कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सकता। महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अजब विडंबना है भैया। तेज सिंह जो हमारी कैद से भागा, हमारे शत्रु राज्य विजयगढ़ के साथ संधि वार्ता की, चंद्रकांता से जिसने आपका अपमान किया था, उसके साथ आपके विवाह का प्रस्ताव रखा, और अब आपके दिए गए इस उपहार की अवहेलना की, उसे आप दंड देने की बजाय शाबाशी दे रहे हैं। आपका ये रवैया हमारी समझ के तो बाहर है भैया। कुत्ते के गले में जंजीर कितनी खींचनी है, कितनी ढीली छोड़नी है, यह हमें अच्छे से आता है हमारे छोटे भाई। रही बात उस चंद्रकांता की, तो एक बार उससे हमारी शादी तो हो जाने दो। नौगढ़ की नगर वधू बनाकर उसे हर चौराहे पर नहीं नचाया तो हमारा नाम भी शिवदत्त नहीं। समझे तुम? जाते जाते कम से कम ये तो बता दो कि आखिर ऐसा किया क्यों तुमने?
राजकुमारी चंद्रकांता ने विश्वास किया था तुम पे, अपना दिल, अपना प्यार, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था तुम पे। उनकी अच्छाई का क्या सिला दिया तुमने? विश्वासघात, धोखा दिया तुमने उन्हें, गलती तुमने की, तो सजा मिल रही है राजकुमारी चंद्रकांता को। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यही कि उन्होंने तुम जैसे मतलबी इंसान पे भरोसा किया। मर जाएंगे पर उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। मस्ताना चलो, चलो मस्ताना, चलो मस्ताना। चिल्लाओ रत्नगर्भा, और चिल्लाओ। वो देखो तुम्हारी आवाज, वो देखो तुम्हारी आवाज। पत्थरों से टकराकर दम तोड़ देगी। कोई नहीं सुन पाएगा तुम्हारी आवाज। समझता क्यों नहीं है तुम्हारी? मेरी बेटी बहुत अकेली है हमारी, मुझे उसके पास जाने दे मुझे, वरना मार डाल मुझे। जीवन पर जब तुम्हारा वश नहीं तो मृत्यु पर मेरा कैसे हो सकता है? स्मृतियां तुम्हारी खंडित हो चुकी हैं रत्नगर्भा। धुंधली धुंधली टूटी फूटी यादें बची हैं। कहां है तुम्हारी पुत्री? वैसे भी मैं तुम्हें मुक्त करने ही वाला था। मेरा उद्देश्य पूरा होने ही वाला है।
अवधेश, इस तरह से मुझे बंदी बनाकर मेरी बेटी से दूर रखा है। इसके पीछे क्या है तेरा उद्देश्य? रमल झूठ न बुलाए रत्नगर्भा। महाराज के उद्देश्य के पूर्ण होने के पश्चात हमारा होना न होना कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा उपयोग तब तक ही सार्थक है जब तक महाराज अपना लक्ष्य पा नहीं लेते। मेरे पराक्रमी वीर पुत्र ने त्रिस्म की कुंजी हासिल कर ली है। मेरी वर्षों की तपस्या को सफल किया उसने। उन मायावी शक्तियों को पाकर मैं अजर अमर सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है रत्नगर्भा। तिलिस्म की शक्तियां तुझे कभी भी हासिल नहीं होंगी मारीच। तू अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पा पाएगा, क्योंकि कपट और लोभ से लिया गया संकल्प कभी भी पूरा नहीं होता। और जिस पुत्र पे तुझे इतना अभिमान है ना, वो तो तेरा पुत्र है। माया बड़ी ठगनी रे, नित नित नाच नचावे रे। फिर नई ताल पर तुम्हारा नया नृत्य शुरू हो गया। तुम्हारे ऊंचे बोल कांटों की तरह चुभते हैं मुझे। मुक्त तो मैं तुम्हें अवश्य करूंगा, इस कारागार से नहीं, इस शरीर से। और यही तो तेरी आत्मा का कारावास है। मोक्ष दूंगा मैं तुझे, किंतु आज नहीं, समय आने पर। यही तेरी नियति है। महाराज, हम चंद्रकांता की सौतेली मां हैं, किंतु हमेशा उनके हित के बारे में ही सोचेंगी ना। और इस समय उनका हित इसी में है कि वो शिवदत्त से विवाह करें। महारानी, इस वक्त चंद्रकांता का दिल टूटा हुआ है। इस परिस्थिति में क्या वो शिवदत्त से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए महाराज, हम हैं ना। ऐसा दांव खेलूंगी ना चंद्रकांता कि अब तुम्हें शिवदत्त से शादी करनी ही होगी। राजकुमारी जी, आप कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहेंगी? अगर आपको गुस्सा आ रहा है वीरेंद्र सिंह पे, तो वो गुस्सा निकालिए, पर ऐसे चुप मत बैठिए। हम किसी से गुस्सा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं हमें। प्रणाम महाराज। हम जानते हैं कि हमारी बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही है। बहुत दिल दुखाया उस मक्कार वीरेंद्र सिंह ने। वो जो भी हुआ अच्छा हुआ,
और अब जो भी होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। अब जो हम कहने वाले हैं उसे सुनकर आप सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। आपके पिताजी और हमने आपका विवाह युवराज शिवदत्त के साथ तय कर दिया है। ये क्या कह रही हैं आप महारानी जी? ये तो अनिष्ट है, बेवकूफी है, खुदकुशी है। इससे बेहतर तो हम शिवदत्त से युद्ध कर लेते। न जाने हमारी राजकुमारी जी का वहां पर जाकर क्या हश्र करेगा वो कमबख्त। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वचन दिया है उन्होंने हमें। पर उसके वचन पर आप यकीन कैसे कर सकती हैं? अपनी हद में रहो लड़की, हम तुम्हारी सहेली नहीं हैं। क्षमा चाहते हैं हम रानी साहिबा। चंद्रकांता, अगर आपको यह रिश्ता नामंजूर है तो आप मना भी कर सकती हैं। फैसला आपके हाथ में है। फैसला ले लिया है हमने पिताजी। हम शिवदत्त से विवाह करने के लिए तैयार हैं। नौगढ़ ये सूचना भेज दीजिए, हमें उनका विवाह प्रस्ताव मंजूर है। मंजूर है। अल्लाह, क्या कह गई हैं आप राजकुमारी जी? अब पड़ेंगे तुम्हारे पांव जमीन पर राजकुमारी। राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की। के नायक महानायक, वीरों के वीर शूरवीर राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की। सुस्वागतम, स्वागत है, सुस्वागतम, स्वागत है, कोटि कोटि स्वागत मेरे शेर पुत्र, मेरे वीर पुत्र। मेरे शूरवीर पुत्र, हम जानते थे कि आप सफल होके लौटोगे। मेरे वर्षों की तपस्या, मेरे वर्षों की साधना को आपने फलित कर दिया। समस्त चुनारगढ़ आपकी सफलता का हर्ष मना रहा है आज। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की। यह है तिलिस्म की कुंजी जो आप चाहते थे पिताजी। इसे हासिल करने में मुझे वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। बस अब इस कुंजी को आपके सुपुर्द करके मैं इस दायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजकुमार वीरेंद्र तेरा नाम रहेगा। जुग जुग जियो मेरे शूरवीर पुत्र। दुरुस्त है, जो हुआ उसे भूल जाओ।
चुनारगढ़ के प्रभुत्व का मार्ग है जिसे आपने खोल दिया। चुनारगढ़ के प्रभुत्व का मार्ग है ये, जिसे दोबारा राजकुमार वीरेंद्र ने खोल दिया। हर्ष और उमंग की लहर का कारण राजकुमार वीरेंद्र की वीरता और निष्ठा है। और ऐसे में चुनारगढ़ में राजसी उत्सव क्यों न मनाया जाए। मैं चुनारगढ़ के हर वासी को राजभोग के लिए आमंत्रित करता हूं। मंगल गाओ, जश्न मनाओ, दीप जलाओ। महाराज मारीच की, महाराज मारीच की, महाराज मारीच की। आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। इतने प्रसन्न हैं कि आज आप हमसे हमारी जान भी मांग लीजिए, हम खुशी खुशी दे देंगे, उफ तक नहीं करेंगे। निसंकोच मांगिए, आपके दिल में क्या है। अगर आपकी आज्ञा हो पिताजी, एक सवाल पूछना था आपसे। आज्ञा है। रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, किस रत्नगर्भा की बात कर रहे हैं आप? विजयगढ़ की महारानी रत्नगर्भा। पिताजी, क्या आपने उनका अपहरण किया था? इस प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न है। वो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? चुनारगढ़ का राजकुमार या विजयगढ़ की राजकुमारी? आपका पुत्र पिताजी। एक पुत्र पिता से प्रश्न करे, ये तो किसी स्त्री की ही माया हो सकती है, क्योंकि माया बड़ी ठगनी रे। सत्य को असत्य दिखावे, असत्य को सत्य। सत्य असत्य के फेर में ये माया गई पूरी रच, क्योंकि माया बड़ी ठगनी रे। मैं समझा नहीं पिताजी। सच कहा आपने, ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि आप नहीं समझे रे। हम आपको समझाते हैं, और सत्य ये है कि हम नहीं जानते कि रत्नगर्भा कौन है, हमारा उससे क्या रिश्ता है। जब हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं, तो हम उसका अपहरण क्यों करें? और विजयगढ़ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, और पर स्त्री का अपहरण करके हम कौन सा लक्ष्य साध लेंगे? रमन झूठ न बोले, किंतु कितनी सरलता से महाराज ने रत्नगर्भा की बात को टाल दिया। ये वीरेंद्र से खुशी के मौके पर महाराज से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? क्षमा चाहता हूं पिताजी, मेरे जहन में एक सवाल उठा था तो सोचा अपने पिता से पूछ लूं, जिसका आपने मुझे कहीं ना कहीं उत्तर दे दिया। उत्तर भले ही होना हो, पर उचित प्रश्न पूछना आवश्यक है। और फिर पुत्र पिता से नहीं पूछेगा तो फिर और किससे पूछेगा? भूल जाइए सब कुछ, जाइए और आराम कीजिए। आज आपकी जीत की खुशी में हमने कुछ ऐसा प्रबंध किया है कि आप उसे ताउम्र नहीं भूलोगे। जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की।
नेबा पुसेगदा बुदित नेबा। तेज सिंह, तुम हमें यहाँ रानी पदविका के कक्ष में लेकर क्यों आए हो? महाराज, माँ है वो आपकी, आपको उनका आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हमें कभी लगा ही नहीं तेज सिंह कि ये हमारी माँ है। जब से हमने अपनी आंखें खोली हैं, इन्हें हमेशा मूर्छित अवस्था में ही देखा है। इनका आशीर्वाद लेने का क्या फायदा? महाराज, फायदे नुकसान रिश्तों में नहीं देखे जाते, रिश्तों में केवल भावनाएं देखी जाती हैं। और आपकी माँ सदैव आपका हित ही चाहेंगी, फिर चाहे वो चेतन अवस्था में हो या मूर्छित अवस्था में। आइए। तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आ तो गए तेज सिंह, लेकिन देखो इन्हें, बेसुध पड़ी हैं एकदम जिंदा लाश की तरह। हमारा इनसे कोई भावनात्मक जुड़ाव कभी रहा है नहीं तेज सिंह। महाराज, अब अपने जीवन की नई शुरुआत करें, और ऐसे में माँ का आशीर्वाद हर तकलीफ से, हर बुराई से बचाता है। आप इन्हें प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेकर अपने पुत्र होने का फर्ज निभाइए महाराज। मूर्छित अवस्था में भी इन्हें गवारा नहीं कि हम इनके पैर छुएं। तुम हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए लाए हो तेज सिंह। हमने तुमसे कहा था यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। महाराज, महाराज, मेरा बच्चा नहीं, बेटा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या कह दिया आपने? परसों बाद आपके होठों पे कंपन है, उसमें भी आपने ये कह दिया कि शिवदत्त आपका पुत्र नहीं। वैद्यराज को बुलाना होगा, ये सूचना मुझे इसी क्षण महाराज को देनी होगी। महाराज, क्या बात है? थोड़ी सी चूक हो जाती तो मेरे प्राण तो पखेरु हो जाते। जान लेनी होती तो खंजर जिगर के आर पार होता। ये तुम अच्छी तरह जानते हो पंडित जगन्नाथ। शुभ शुभ बोलिए महाराज, शुभ शुभ बोलिए। और आज तो खुशी का मौका है, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। वो तिलिस्म की कुंजी आपके सामने है, तो फिर आप इतने विचलित क्यों हैं महाराज? खुशी किस बात की पंडित जगन्नाथ? वो तिलिस्म की चाबी मिलने की खुशी मनाऊं या फिर इस बात का गम? ये तिलिस्म की चाबी देने वाले हाथ ही हम पर आज उंगली उठा रहे थे।
तो महाराज आपने तो बड़ी सफाई से वीरेंद्र को बेवकूफ बना दिया। मेरा अनुमान है कि आपके उत्तर से वो संतुष्ट हो गया है। वीरेंद्र का रत्नगर्भा के बारे में पूछना शुभ संकेत नहीं है पंडित जगन्नाथ। रत्नगर्भा हमारे अतीत के हर पन्ने से वाकिफ है, जो हमारे लिए अत्यंत घातक है। रत्नगर्भा, फिर से तुमने महारानी रत्नगर्भा की बातें शुरू कर दी। 4 दिन की मुलाकात है तुम्हारी उस लड़की से, उसकी बातों पर पूरा यकीन हो चला है तुम्हें, अपने पिता पर यकीन खो दिया है तुमने। जरा सोचो वीरेंद्र, महाराज मारीच रत्नगर्भा, महारानी रत्नगर्भा का अपहरण क्यों करेंगे, क्यों? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं बद्री। ऐसा कौन सा राज है जो पिताजी मुझसे छिपा रहे हैं? शायद तुमने गौर नहीं किया, पर मैंने देखा बद्री। जैसे ही मैंने महारानी रत्नगर्भा का नाम लिया तो पिताजी के चेहरे पर शिकन आ गई। उनकी आवाज में ऐसी हिचकिचाहट हुई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बद्री, हमें आज ही अपने काम को अंजाम देना होगा। मैं अपने पिता की आंखें पढ़ सकता हूं और उन आंखों में मुझे साफ नजर आया वो महारानी रत्नगर्भा को किसी नए गुप्त स्थान पर ले जाएंगे, या फिर जहां पर वो कैद हैं वहां की सुरक्षा बढ़ाएंगे। रत्नगर्भा तो चुनारगढ़ के ऐसे गुप्त कारागार में है जहां इंसान तो क्या, इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती, और इसी वजह से वीरेंद्र को आज तक उस जगह का, उस रहस्य का पता नहीं चला। वो तब था जब वो रत्नगर्भा के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब वो चंद्रकांता के मोह में फंसकर अपने पिता के सम्मान को चुनौती दे बैठा है। पंडित जगन्नाथ, रत्नगर्भा को आज ही उसके स्थान से हटा दो। तो महारानी रत्नगर्भा को ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अब अपने दोस्त के अलावा किसकी मदद लूंगा मैं? एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है वीरेंद्र, लेकिन महाराज मारीच के प्रति मेरी स्वामी भक्ति मेरा परम धर्म है। वीरेंद्र, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। पुत्र वीरेंद्र, रत्नगर्भा के साथ ही दफन हो जाएगा तेरे जन्म का रहस्य। अब तुम बताओ बद्री, इस सत्य को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करोगे? पुत्र वीरेंद्र, रत्नगर्भा के साथ दफन हो जाएगा तेरे जन्म का